या एक सवाल है था तुमसे। साइंस जर्नी की आप बोलते हैं कि यह हिंदू धर्म पुराना नहीं है, तो हमने देखा है इस पे नेट पे सब पे ये एक कल्पा विग्रह बोल के मैंने आपका लिंक भी भेजी है। उसमें ये लॉर्ड शिवा का ये आइडल है। उसमें वो 26,000 ओल्ड है, बुद्धा के पहले का वो कितना साल के है। और तुम बोलते कि तुम्हारे इधर कुछ नहीं है, आइडल ही नहीं है, ऐसा बोलते तुम लोग। अच्छा, आप थोड़ा-सा अपना परिचय दीजिए, आप किस क्षेत्र से हैं और कहाँ से हैं, किस विचारधारा से बिलॉन्ग करते हैं? मैं फिर आपका उत्तर दे दूँगा। जी, फ़ोनिक्स हम वाईटी चैनल। हम हम साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। हमको उतना हिंदी नहीं आती है। हम तुम्हारा चैनल है ऐसे देखा एक जगह पे, तो तुम लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि आप जो है बुद्धा को बहुत मानते, बट हमारा लॉर्ड शिवा जो है वो सबसे पहले पृथ्वी पे आया इधर। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं? नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है, हम तो हिंदू धर्म को मानते। क्या मानते हैं? हम तो हिंदू धर्म को मानते। हमारा इधर पद्मनाभन स्वामी मंदिर कितना पैसे है उधर, और कितना वेल्थी है, अच्छा, और ऊपर दरवाजा। क्या कहा आपने? पद्मनाभम स्वामी, वो तो बुद्धिस्ट है। नहीं नहीं, उसका मैं बात नहीं बोल रहे, वो तो वो तो हमारा नाम ही हिंदू बुद्धिस्ट है, मंदिर तो है, विष्णु मंदिर है वो। लमाइज्म का है ये। नहीं नहीं, वो तो हमारा हाँ। विष्णु गॉड जी का अच्छा, है, बट हम तो लॉर्ड शिवा को अच्छा, मानता है। एक काम करते हैं, एक-एक करके चलते हैं। आपने कहा कि आप हिंदू हैं, मैंने आपसे पूछा कि आप ब्राह्मण हैं, तो आपने कहा कि आप हिंदू हैं। हिंदू कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? भारत में हिंदू का कोई सिस्टम नहीं है, ये आप जानते हैं कि जिस शिव की आप बात कर रहे हैं, उस शिव का भी कोई अपना उसने अपने को हिंदू नहीं कहा है, या आपका जो शंकराचार्य है, उसने भी कभी अपने को हिंदू उसके किसी टेक्स्ट में नहीं है। तो हिंदू-विंदू होने का सवाल ही नहीं उठता, ये हिंदू सिर्फ़ छद्म-छलावा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ द फोनिक्स, क्या आप ब्राह्मण हैं या गैर ब्राह्मण हैं? या फिर आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, इसमें से कौन-सी कैटेगरी में आते हैं? ये एक बार क्लियर कर दीजिए, मैं आपसे ज़्यादा पर्सनल डेटा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेटा ले रहा हूँ। जी, फ़ोनिक्स। हम हम तो ओबीसी में आते हैं। ठीक है, ओके, हमारा हाँ। बस ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब आपने जो शेयर किया है कल्पा विग्रह का, उसको मैं शेयर करके पब्लिक को दिखाता हूँ। उससे पहले एक सुपर चैट आई है। अच्छा, अब ये इन्होंने एक एक कल्पा विग्रह का नाम लिया है, जिसमें इन्होंने क्लेम किया है कि उसमें शिवा की बात आ रही है, वो किसी शिवा का आइडल है, इनका ऐसा क्लेम है। चलिए, उसको मैं शेयर करता हूँ, देखें क्या उसकी फैक्ट है। देखें, आपने जो शेयर किया है ना यहाँ पे, वो ऑथेंटिक कोई वेबसाइट नहीं है। ये आपकी जो वेबसाइट है, ये कोई फेक वेबसाइट है, और इसने एक अपना पोस्ट डाला है। इस पोस्ट में जो ब्लॉग कहते हैं, ब्लॉग की तरह है ये, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं है। तो ऑथेंटिसिटी इसकी वैसे ही खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ऊपर इसने फैक्ट लिख दिया है, ये फैक्ट नहीं होता है, वेबसाइट ही फर्जी है। और ये ब्लॉग है। क्या लिखता है ये भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हम इसकी फैक्ट चेकिंग करेंगे। ये ऊपर लिख रहा है, कल्पा विग्रह ओल्डेस्ट हिंदू आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा। इसने बता दिया कि ये किसी ओल्डेस्ट लॉर्ड शिवा का है स्टैचू, लेकिन इस चित्र को देखकर जो चित्र यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कहीं से भी किसी शिव का तो नहीं पता चल रहा है कि किसी शिव का आइडल है। चलें, दूसरी बात की इसने लिखा है 26,450 बीसी, ये इसने टाइम ड्यूरेशन दिया है, जो कि एक फेक डेटा लग रहा है, क्योंकि भारत में तब पाषाण काल छोड़ दीजिए, उस समय तो आइस एज हुआ करती थी। 10,000 साल से पहले जो है आइस एज हुआ करती थी। तो आइस एज में ये चीज़ें किसी विष्णु का होना तो समझ में आता नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये अपने ब्लॉग में क्या लिखते हैं, अराउंड 1959-60, मतलब 1960 के करीब में, 59-60 के करीब में, अ हेवी चेस्ट कंटेनिंग द आइडल वाज रिपीटेडली गिवन टू सीआईए ऑफिशियल्स। अच्छा, सीआईए अमेरिका, इसकी क्या बात हो रही है? वाओ! ऑफिशियल्स टू सेफ कीपिंग एट लो
मोनथंग कॉल्ड मुस्टंग इन CIA फाइल्स। अच्छा जी, बाय अ तिबेटियन मॉन्क, ए कॉम ए कॉम्पेन्ड बाय कंपा बॉडीगार्ड्स। लीजिए भाई साहब, आपकी तो यहीं पे चोरी पकड़ी गई। आपकी तो चोरी, जिसको आप शिवा बता रहे थे, वो तो तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क का निकल गया। आपका तो सारा खेल ही यहीं पे खत्म हो गया। आपने अभी जो गाना गाया था यहाँ पे कि आपने कोई कल्पा विग्रह देखा है और किसी ब्लॉग वाले ने ऊपर लिख दिया लॉर्ड शिवा, और हिंदू आइडल आपने मान लिया कि ये हिंदू आइडल है, और ब्लॉग में बेचारा वो तो लिख रहा है कि जहां से ये मिला है वो तो तिब्बतियन मॉन्क्स का है। तो तिब्बतियन मॉन्क्स का मिला तो आप आपके यहाँ से मिलना चाहिए था ना। आप साउथ इंडिया के हैं, आपके जो शैव संप्रदाय ही आपका 9th सेंचुरी में आया है। आप पहुंच गए 26,000 साल पहले शिव को खोजने। आप 26,000 साल पहले शिव को खोजने चले गए, मिल रहा है तिब्बतियन बुद्धिज्म का। इसका मतलब कि आपको बिल्कुल भी इतिहास नहीं पता है। चले आगे और पढ़ते हैं, आप क्या इसमें और क्या लिखा है। द मोंग apparently related to the CIA official the importance of the chest and its contents। लीजिए भाई साहब, मोंक को मिला और मोंक जो है CIA ऑफिशियल को बता रहा है। A curious CIA official meticulously wrote down the details of what the Buddhist monk told them। लो भाई साहब, जो बुद्धिस्ट monk ने जो बात कही है वो चीज जो है CIA ऑफिशियल लिख रहा है। तो भाई कहाँ ये आपका शिव का रहा। इस पूरे चित्र में कहीं भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि ये आपका शिव का है। जब भी आपको कोई चित्र आकृति मिले, तो अगर उस पे कहीं कुछ लिखा हुआ मिल जाए कि भैया ये शिव का है, तो मान लेते हैं कि शिव का है। अब इस पे तो कहीं इस चित्र पे नहीं लिखा है कि ये शिव का है। दूसरा चीज की मिल रहा है बुद्धिस्ट से। सर आप सर मेरी आप बात सुन पा रहे हैं? हमको फोनिक्स, फोनिक्स, नहीं म्यूट, फोनिक्स आप वाईटी म्यूट कर चैनल। देते सर। नहीं, एक एक मिनट, जब मैं डिटेल्स अपना बता रहा हूँ ना, तो आपको म्यूट रहना पड़ेगा। म्यूट कर नहीं, नहीं देता थोड़ा हूँ, मैं आपको इसका रहना डिटेल पड़ेगा। बता देता हूँ, मैं थोड़ा डिटेल बता देते अच्छा, इसका। आप बताना चाहते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल हाँ सकते हैं, हाँ, ये बोलिए। जो ये हैंड में पकड़े राउंड शेप है, वो हुँ, बोलते हैं कि वो कहाँ से सुदर्शन मिला है चक्र है। ये? अच्छा, सुदर्शन चक्र है ये, हाथ में ऐसे पकड़ा हाँ, जाता है। और ये का ये क्या सुदर्शन बोलते हैं। चक्र। अच्छा, 1 मिनट, शिव जो है सुदर्शन चक्र रखते थे क्या? नहीं, वो शिव बने वो लोगों शिव ने जो है, उधर। मैं पूछ रहा हूँ आपको शिव के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? नहीं, थोड़ा हमको बोलने दीजिए ना, मैं मैं जरा सा बोलने दूंगा, डिस्क्रिप्शन। मैं आपको बोलने दूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको शिव के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताते हैं, उसके बाद में आप बोलो। बट द फोनिक्स हमको तो द फोनिक्स वाईटी चैनल। मेरी आप बात सुनिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शिव के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली। आप जितनी भी बातें कहेंगे ना, उन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसके बहुत मीनिंग निकल जाएंगे। आप मुझे इतना बताना चाह कितना रहे हैं कि ये कितना आइडल जो किताबें है ये शिव लिखी है। का है। सुनिए मेरी बात, आप हाँ मेरी हाँ। बात सुनिए। आपने कहा कि ये शिव का है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि आपको शिव के बारे में कहाँ से पता चला। जैसे अगर कोई मुस्लिम है, उससे वो हमें वो बात करेगा कि अल्लाह की बात करेगा, तो हम उससे पूछेंगे ना कि आपको अल्लाह के बारे में कहाँ पता चला, तो वो हवाला देगा कि भाई हमारे कुरान से पता चला। तो यानी कि उसके अल्लाह का जो डिस्क्रिप्शन है वो 1400 साल पहले का ऑलरेडी फिट हो जाएगा कि हाँ, 1400 साल पहले मोहम्मद ने जो बातें कही वो अल्लाह के बारे में बातें की, वो फिट हो जाएगा। मैं उसी तरह आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये शिव जो है ना, आपको जो ये शिव के बारे में पता है वो कहाँ से पता चला है कि कोई शिव है और ये शिव ही है। शिव के बारे में आपको कहाँ से पता चला है? कोई हाँ, हम आर्कियोलॉजिकल आपको एविडेंस, कोई टेक्सटुअल, कोई स्क्रिप्चर्स, उसका आप मुझे हवाला दीजिए। जी। हम आपको सच्चाई बताते हैं। वो हुँ, हम उतना पढ़ा नहीं, जितना किताबें कोई बात ज्यादा नहीं। पढ़ा। कोई हाँ, बात नहीं है, किताबें। कोई बात नहीं है। आप इसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे हाँ, सिर्फ़ तो इतना बताइए कि किसी को भी शिव के बारे में जानना हो, तो वो कहाँ से जानेगा? उसका सोर्स क्या वो है? तो इसका स्पेशल किताब मिलती है, शिव पुराना बोल के है, और उसके किताबें भी अच्छा, मिलते हैं, हमारे लैंग्वेज में ओके, भी मिलता है, आपका हिंदी में भी मिलेगा। और दूसरे ठीक है, शिव अभी पुराण। कितना कितना जी, सीरियल चलते हैं इस पे, कितना ठीक टीवी है, पे ठीक है। सीरियल आते हैं उस पे। ओके, ओके, फ़ोनिक्स वाईटी चैनल मैंने आपका नोट कर लिया। आपने 2 रेफ़रेंस दिए। एक रेफ़रेंस दिया आपने कि सीरियल वग़ैरह आते हैं, उससे आपको शिव का पता चलता है। दूसरा आपने हवाला दिया कि शिव पुराण है,
तो उससे आपको पता चला। चलिए कोई बात नहीं, 2 आपके रेफ़रेंस है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि सीरियल वगैरह तो ये भी आप जानते हैं कि आजकल आए हैं, तो ये आजकल का रेफ़रेंस है, इसको तो कोई मानेगा भी नहीं। शिव पुराण पर आते हैं। शिव पुराण पहली बार कब लिखा गया और जो लिखने वाले थे, उनको कैसे शिव के बारे में पता चला? जी, इसका आप थोड़ा-सा जवाब दीजिए ताकि दर्शकों को भी क्लियर हो जाए कि शिव कहाँ से आया है, शिव के बारे में कैसे जानते हैं? जी, बताएँ वाईटी फ़ोनिक्स। हम जो पढ़ा है उसमें तो ऐसा बताती है, वो इसका यूनिवर्स का जो है वो पूरा इसका जो है वो कंप्लीट शिव से ही होता है। मतलब तैयार जो यूनिवर्स हुए, पृथ्वी सब जो है वो शिव से हुए। पहले कुछ मतलब ये शेप नहीं था, वो शेप बनता गया, वो ओमकार से शेप बने। ओम, आप ओम जानते हैं ना, ओम का ऐसा ओमकार रहते हैं, वो ओम से पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ। और वो ओम का जो करते धरते है उसको बोलते हैं वो शिवजी है। और वो शिवजी बहुत अच्छा बड़े है। अच्छा ये वाईटी फ़ोनिक्स एक चीज़ बताएँ हमें कि आपने जो अभी कहा ये कि शिव के बारे में, ये सारी बातें आपको शिव पुराण से पता चली क्या? हाँ, हम तो बोले ना, हम ज्यादा बुक नहीं ओके, पढ़े, मतलब उतना कोई पढ़े बात नहीं, नहीं। कोई बट ये कोई सब बात नहीं, सीरियल में जितने भी कोई तो पढ़े कोई लिखे बात लोग नहीं। होंगे ना। हाँ, जो पढ़े-लिखे लोग होंगे, आप उनको लेकर आते हैं, तो एक बेहतर डिस्कशन आपको भी देखने को मिलता। जो आपका शंकराचार्य हो, उसको पकड़ के लाइए किसी दिन। हम तो कब से खोज रहे हैं कि जो शंकराचार्य है, आके एक दिन मुझसे डिबेट करे। मैं तो हमेशा ओपन इन्विटेशन और वो देता हूँ। हमारा अगर वो पद्मनाभ किसी स्वामी मंदिर जो हाँ, है वो भी वो बुद्धिस्ट है, कितना पुराना है, वो भी बुद्धिस्ट कितना है। नहीं, वेल्दी है। पुराना अगर वो नहीं है। सुने आपका बुद्धिस्ट होते देखें तो फ़ोनिक्स आपके फ़ोनिक्स पास सुनिए, पैसा होना फ़ोनिक्स चाहिए ना उतने। मेरी बात सुन लीजिए, टॉपिक मत बदलिए। हम लोग नहीं चाहते कि इसके कल्पा विग्रह के अलावा किसी अदर टॉपिक पे चर्चा हो, उससे समय खराब होगा। हम लोग कल्पा विग्रह पे टिके रहते हैं। तो आपने इसको शिव कहा और शिव का आधार बताया शिव पुराण। शिव पुराण जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पे भी नहीं आएगा कि वो जो शंकर है वो कोई सुदर्शन रखता था, और जो सुदर्शन रखने की भी बात आएगी ना, तो इस तरह का सुदर्शन नहीं होता है। सुदर्शन का मैं चित्र आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आप जान जाइए कि सुदर्शन भी जो होता है ना, वो उसका महाभारत में अलग मीनिंग है। बहुत अलग मीनिंग है। बहुत लोग चक्र समझ लेते हैं, लेकिन सुदर्शन का मीनिंग भी वहाँ पे अलग है। इसको मैंने वीडियो 188 में बता रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं सुदर्शन चक्र जो है वो खोल के दिखा देता हूँ कि सुदर्शन चक्र कैसा होता है। इस तरह की जो आकृति होती है ना, ये धम्म चक्र होती है। धम्म चक्र जो है वो हाथ में ऐसे पकड़ा जाता है। सुदर्शन चक्र देखें जो कृष्ण है वो कैसे पकड़ते हैं, हम ये मैं एक हम बार आपका एक धम्म चक्र हम देखे सर, हम देखे आपका, वो ज तो गाड़ी के चक्के जैसे रहते, ऐसा नहीं हाँ, रहते। तो ऐसा नहीं रहते, तो यही बोल रहा हूँ ना कि ये धम्म चक्र हाथ में पकड़ा जाता है। आपका जो सुदर्शन चक्र है उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ सबको, थोड़ा-सा इत्मीनान रखिएगा, ताकि पब्लिक भी देख ले कि ये सुदर्शन चक्र आपका नहीं है। कैसा होता है सुदर्शन चक्र? ये ये देख लीजिए। इसमें राइट साइड में देखिए ये हाथ है, और हाथ में जो एक फिंगर इंडेक्स फिंगर ऊपर उठा हुआ है, और उसमें कोई चीज़ जैसे नाचने वाली जैसी चीज़ हुई है, तो इसको कहते हैं। और ये जो आप हाथ में पकड़ने वाली बात कह रहे हैं ना, जब आप चाइनीज़ मूवी देखेंगे या फिर जापानीज़ मूवी देखेंगे, तो वहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं, इस तरह से एक चक्र आता है पकड़ के, चाइनीज़ फ़िल्मों में दिखाता है, वहाँ के जो समुराई होते हैं, वहाँ के जो निंजा होते हैं, वो इस तरह का चक्र का इस्तेमाल करते हैं दुश्मनों को मारने के लिए। और वो जो आपने रेफ़रेंस भी दिया ना, वो भी तिब्बतियन मॉन्क्स का दिया है, तो कहीं से भी वो ओके आपका ओके नहीं ओके। लगता है, आपका वो कहीं से भी नहीं लगता है। लेकिन अब शिवा का आपने उससे जोड़ दिया है, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये जोड़ने की कोशिश की है शिव से। शिव जो है, शिव पुराण से चर्चा रहा है। शिव पुराण लिखा गया है मुस्लिम काल में। भारत में ओके जब ओके, मुस्लिम आ प्लीज गए थे, लिसन हाँ, टू मी प्लीज। वाईटी फ़ोनिक्स ज़रा एक चीज़ समझिएगा। भारत में जब आ गए थे मुस्लिम, तब देवनागरी लिपि में शिव पुराण को लिखा गया। अब सवाल ये है कि जो बंदा शिव पुराण लिख रहा था, उसको शिव के बारे में कैसे जानकारी हुई? इसकी आप जानकारी देना पसंद करेंगे? I just want to put a point that that it is a word structure. That is why it is not so much polished. Means आप हिंदी में क्या बोलते हो उसको, ये बहुत पुराना है ये स्ट्रक्चर, तो उतना अच्छे से जो मूर्ति बनती है आपका जो शिव जी का आप भी का जैसे बनते हैं वैसा नहीं है। बट वो मूर्ति में वो आइडल इज हैविंग अ स्नेक,
and also having beaded जिसको आप हिंदी में माला इन हिज नेक, सो नेक में आपका जो गर्दन पे है वो माला भी है, सर पे जो उनके जो स्नेक भी है, और वो जो पुराना फॉर्म होने की वजह से वो उतना आपने पॉलिश नहीं है। ये देखें, एक चीज आप समझें, द फोनिक्स वाईटी चैनल, आप जो है इसको जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं। एक कहावत होती है ना कि अगर एक एक अंधा व्यक्ति है, चार अंधे व्यक्ति हैं, जरा सा समझिएगा इस चीज को, थोड़ा शांत रहिएगा। चार अंधे व्यक्ति हैं और उनको एक हाथी को पकड़ा दिया जाए, कहा जाए कि भैया जाओ और एक हाथी वहां पे है, उसको पकड़ो, चेक करो क्या है, बताओ मुझे। अब वो नहीं बताया गया है कि वो हाथी है। वो चारों अंधे वहां पे जाते हैं, तो उन्होंने एक बंदे को उसका पैर मिल जाता है, पैर को पकड़ते हैं और आता है, कहता है यार वो तो खंबा था। एक को पूंछ मिलती है, कहता है अरे यार वो तो झाड़ू वाड़ू टाइप का था। एक को सूंड मिल जाती है, वो कहता है अरे यार वो तो कोई मोटा सा सांप वाप टाइप का कुछ चीज था, ऐसा चीज लग रहा था। एक को कान मिलता है, बोल रहा है यार वो झलने उलने का था। चारों आके चार बातें बताते हैं। आपके साथ यही है। आप चूंकि शिव भक्त हैं, आपने शिव को देखा है। अब कोई मूर्ति या कोई चीज आपको दिखाई गई, किसी बंदे ने झूठा मूठा गप हाँक दिया कि ये शिव है, आपने मान लिया और आप उसको अब जस्टिफाई कर रहे हैं, हाँ यार शिव है। जिसने हाँका उसका तो एजेंडा था शिव को दिखाना, आप उस एजेंडे में फिट हो गए और आप उसको अब वो कर रहे हैं जस्टिफाई। लेकिन आपने उन तमाम जो हिस्टोरिकल फैक्ट, जब हम फैक्ट चेकिंग करते हैं, उनको आपने इग्नोर कर दिया। ये बहुत बड़ा इग्नोरेंस है। जब आप फैक्ट चेकिंग करते हैं, इन चीजों को देखते हैं, तो आपको पहले ये पता लगाना होता है किस क्षेत्र से मिला, किसको मिला, किसके पास था। तो यहाँ पे अब पता चल रहा है कि यार ये तो बुद्धिस्टों से मिला, बुद्धिस्ट मोंक से मिला। और तिब्बतियन, इसका मतलब आपने कभी तिब्बतियन जो वो पढ़ा नहीं है, लमाइज्म पढ़ा नहीं है। वहां पे तो ऐसी ऐसी मूर्तियां मिलेंगी, इस तरह के ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, और हाथ में जो पकड़ा है ऐसे तो बहुत स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। जिस टीवी सीरियल की बात कर रहे थे, मैं भी आपको टीवी सीरियल बोलता हूँ, चाइनीज मूवी देख लीजिए, हाथ में ऐसे ही पकड़ के चक्र चलाते हैं सब। जापानी भी चलाते हैं, चाइनीज भी चलाते हैं, कोरियन भी चलाते हैं, उनके यहाँ तो ये प्रथा है ऐसे रखने की। तो ये तो ये जो है ना, आपके किसी सीव से नहीं मैच कर रही है। दरअसल इस जो फेक जो इस वेबसाइट है जिसने पोस्ट लिखा है, उसने तो फेक लिखा ही लिखा, आप उस फेक न्यूज के शिकार हो गए हैं। सबूत कुछ भी नहीं है। एक बार आपके साउथ से मिलता ना, एक बार जहाँ पे जो शिव भक्त हैं उनके आश्रम से मिलता, तो एक बार कहा भी जाता मिल रहा है बुद्धिस्टों के यहाँ से, तो बुद्धिस्टों का होगा ना। आप झूठ मूठ का उसमें क्यों टांग अड़ा रहे हैं? हर चीज बुद्धिस्ट का उठा के आप बताने लगे, ये मेरा शिव है, ये मेरा ये है, मेरा वो विष्णु है, मेरा वो है। ये भी बुद्धिस्ट का है। कहाँ है आपका, बताइए अब मुझे। शिव पुराण मुस्लिम शासन काल में लिखा गया, यानी कि आपका किरदार ही तय हुआ आपने है सर मुस्लिम शासन सर काल में। 26,000 सर साल पहले जो है, सुनिए मेरी बात, 26,000 साल पहले आपका कोई शिव वो नहीं था। आपका शिव आया है 9th सेंचुरी में। आपका जो शिव आया हुआ है 9th सेंचुरी में पैदा हुआ है। तो 9th सेंचुरी के बाद, 9th सेंचुरी में शंकराचार्य ने एक भी शंकर का आइडल बनाया था, बताइए तो मुझे। जितने शैव मार्गी हैं वो शंकर का वो मूर्ति बनवाते हैं। सर गिव मी 1 मिनट, ओनली वन मैं पूछ मिनट रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जितने भी आपके जो वो हैं शैव शैव मत के हैं, क्या वो लोग You, शिव की मूर्ति sir, बनवाते हैं? you telling me a story, and you now going to tell me that this idol also belong to Buddhism. I think हाँ, वहीं you से मिल रहा है ना, वहीं से मिल रहा है, आपके यहाँ से थोड़े मिल रहा है। मतलब मैं आपके आपका टेम्पल हिंदी में, उतना अब उतना ठीक समझा कोई नहीं बात है। नहीं, नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ से ये चीज पता चल रही है कि जहां से जो चीज मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी बुद्धिस्ट के यहाँ से कोई मूर्ति मिलती है, तो इस बात की संभावना ऑटोमेटिकली हो जाती है कि वो बुद्धिस्टों का होगा। एक दूसरी भी संभावना है कि बुद्धिस्ट ने कहीं दूसरी जगह से लेकर आया हो, ये भी संभावना हो सकती है। तो यहाँ पे ये साफ-साफ लिखा है कि तिब्बतियन से मिला है, और आपने कभी दावा भी नहीं किया कि आपका कुछ खोया हुआ है। समझ रहे हैं? तिब्बत ओके में ओके, या सो तिब्बतियन में, सुनिए, यू मीन दैट। तिब्बत में कभी शैव मार्ग नहीं था। ये बात आपको पता है ना? तिब्बत यस में यस। भारत से जो पहली चीज़ पहुँची थी, वो बुद्धिज़्म ही पहुँची थी तिब्बत में। तो ये जो चीज़ है ना, ये तिब्बतियों का अपना कुछ कल्चर रहा होगा, जिसको मोंकों ने वहाँ के बचा के रखा, बुद्धिस्ट बन गए फिर भी उसको बचा के रखा। ये उनसे रिलेटेड है।
आपसे कतई नहीं रिलेटेड है। ये तो आप ज़बरदस्ती इसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि हाथ में देख लिया आपने कि हाथ में कुछ पकड़ा है, तो उसको आपने जस्टिफ़ाई करना शुरू कर दिया कि यार ये तो जो है, वो है। अच्छा ये बताइए किस मेटल का बना हुआ है? आपको ये बात पता है किस मेटल का बना है? So my question to is that so is this idol belong to Buddhism and also Padmanabh Swami also belong to Buddhism? Is it true that? पूरा साउथ इंडिया ही बुद्धिस्ट इलाका है। उसके जितने नाम हैं ना, जो नाम आप ले रहे हैं ना पद्म स्वामी, हमारे इधर तो तो कितना ये बड़ा ये परंपरा नाम है ही पूरा ब्राह्मण का। बुद्धिस्ट है। और कितने हुँ। बड़े बड़े हमारा इधर टेम्पल्स है। आप देखे रहेगा कितना बड़ा बड़ा वो टेम्पल्स है, वो सबसे सारे अच्छा टेम्पल टेम्पल। बुद्धिस्टों के हैं, वो सारे टेम्पल बुद्धिस्टों के हैं। उसको कब्ज़ा किया गया है 9th-10th सेंचुरी के बाद। हाँ, हम 16वीं सदी ओबीसी तक सबसे उधर ज्यादा हिंदू धर्म को 16वीं मानते, उसमें नहीं, आपका ओबीसी धर्म सब। हिंदू नहीं है। आपका धर्म हिंदू नहीं है। आप मुझे एक भी ब्राह्मणिकल किताब दिखा दीजिए जिसमें हिंदू लिखा हुआ हो। तो आपको प्रूव आपको करना पड़ेगा ये ओबीसी का धर्म बुद्धिज्म है, ये प्रूव करो, आप प्रूफ कर दे हाँ, दो इसका इसका। प्रूफ़ है ना। इसका तो यही प्रूफ़ अब है तो कि आपका इतना आप जिसको 80% जो ओबीसी अवाइटी है चैनल वो बुद्धिज्म अच्छा बोल मानते ही लीजिए, आप नहीं बोल है। लीजिए, पूरी बात रख लीजिए, रख लीजिए। नहीं, हम क्या बोलते हैं, 80% ओबीसी जो है वो बुद्धिज्म को मानता नहीं है। आप लोग जो है बुद्धा बुद्धा बोलते हैं, हाँ ठीक है आप कर रहे होंगे बुद्धा, बट वी बिलोंग टू हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। So that if you tell that Padmanabh Swami temple also and this idol also belong to Buddhism, how can you prove that? देखें वाईटी फ़ोनिक्स सबसे पहले तो एक बात देखिए, ये जो आपने चित्र दिखाया, इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि इसका आपके शिव से, आपके कल्चर से कुछ भी लेना-देना नहीं है। ये तिब्बतियन मॉन्क्स का है, उधर का है। अब बात आते हैं आप पे, कि आप जो ओबीसी हैं, आपका धर्म क्या है? आपने कहा कि आपका धर्म जो है हिंदुइज़्म है। सबसे पहले तो एक चीज़ बताइए कि जब भी किसी का कोई धर्म होता है, तो उसका एक उद्गम स्थान भी होता है। उसका कहीं न कहीं उद्गम स्थान होता है। आपने एक टेम्पल का नाम लिया पद्म स्वामी स्वभाई जो भी नाम लिया है, उस पर बहुत बार मैं चर्चा भी कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि भारत में टेम्पल कब बने हैं? वो टेम्पल कब बना है? दूसरी बात कि जब हम टेम्पल का आप इतिहास खोजेंगे तो आपको 1000 साल से ज़्यादा पुराना कहीं कोई टेम्पल नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा पीछे जाएँगे तो 1200-1300 लोग कहते हैं, लेकिन वो सारे बुद्धिस्ट महाविहार हैं। पुराने जितने भारत के टेम्पल हैं सब बुद्धिस्ट महाविहार हैं। एक भी आपका कोई टेम्पल नहीं है जिस पर कहीं एक हिंदू शब्द आया हो। आप कह रहे हैं आपका धर्म हिंदू है, भई कैसे हिंदू है? कहीं एक जगह भी आप कोई एक नाम तो दिखा दीजिए जहाँ जहाँ पे वर्णन किया गया हो कि हिंदू नाम का कोई चीज़ एक्जिस्ट भी करता था। भई आपके आपने शिव पुराण क्या शिव पुराण में कहीं भी एक बार भी हिंदू शब्द आया है? बताएँ मुझे द फोनिक्स वाईटी चैनल। सर मैं ये हमारे शिव इधर पुराण एक में क्या हिंदू या हिंदुइज़्म शब्द आया है? ओके आप बोले ना हमारा एक भी टेम्पल नहीं है, वो मीनाक्षी टेम्पल है, कितना वास्ट टेम्पल है। अरे वो क्या मीनाक्षी बुद्धिज्म टेम्पल के भी है? आपका बुद्धिस्ट टेम्पल है, वो प्रॉपर बुद्धिस्ट टेम्पल है। आपने उसका आर्किटेक्ट देखा नहीं है? चाइना से मैच करता है वो। उसका जो शेप है मीनाक्षी टेम्पल का, वो सारे के सारे चाइना और जापान और जो बुद्धिस्ट देश हैं, उनके शेप से स्ट्रक्चर से मैच करता है। तो ये आप इसमें लोगों बुद्धा की का आदत कोई पड़ गई आइडल है। होना चाहिए ना। अरे भाई कहाँ से रहेगा? जब उसका कब्जेदार जो है राजा कोई और वहाँ का बन बैठा है, तो बुद्धिस्ट का रख के वहाँ पूजा करेगा क्या वो? आप जो है कभी आपने सोचा है कि जो त्रिपुटी बालाजी जो है उसका मूर्ति देखा है कभी आपने? तिरुपति जो आप बालाजी लोग है ये आपके साउथ का, ये झूठा नहीं प्रोपेगेंडा आप जब फैलाते आप हैं। फ़ोनिक्स ये फ़ोनिक्स बालाजी वाईटी मंदिर जो है। फ़ोनिक्स जी। द फ़ोनिक्स आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि आपका धर्म जो है हिंदू धर्म है या हिंदुइज़्म है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नाम आया है? किसी नहीं भी हम उतना इंस्क्रिप्शन में ये किसी ये क्या बोलते इंस्क्रिप्शन हैं में धर्म कोई ग्रंथ भी उतना आपके हम पढ़े नहीं। अच्छा नहीं पढ़े हैं, नहीं हमको पढ़े हैं, तो आप हमको एक काम उतना कीजिए, आप टाइम कोई नहीं बात नहीं। मिलता। अच्छा तो आप टाइम निकाल लीजिए, आपके जितने भी ब्राह्मणिकल लोग हैं, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, आपके मंदिर वाले के पास जाइए, कहिए कि भैया क्या हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में हमको हिंदू कहा गया है? हमारे धर्म का नाम हिंदुइज़्म कहा गया है? देखें एक चीज़ याद रखिए, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहता है, उसकी आईडी उसको पता है।
ब्राह्मण को उसकी आईडी पता है, वो अपने धर्म को वैदिक धर्म कह देता है। आपको आपकी आईडी नहीं पता है तो आप क्या करते हैं, मुस्लिमों ने जो हिंदू कहा है आप उसको पकड़ लेते हो, और वो ब्राह्मण आपकी सहायता करता है वो पकड़ाने में, क्योंकि जानता है कि आपका असली धर्म कोई हिंदू-फिंदू है नहीं। आप चोर लुटेरे थोड़े हो। आप जो है अगर हिंदू रहते तो ब्राह्मण के ग्रंथ से आप उसके देवी-देवता मान रहे हो। अब ब्राह्मण के ग्रंथ में आपका हिंदू धर्म कहीं लिखा नहीं है, आप ये कह रहे हो कि मैं हिंदू हूँ। ब्राह्मण तो कभी नहीं कह रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं मेरा वैदिक धर्म है, मैं हमारा जो है वेद है। अब वेद पढ़ने का आपको अधिकार नहीं था। आपको तो सुनने तक का अधिकार नहीं था। कान शीशा चीर के पिघला के डाल दिया जाता था आपके कान में। हैं, जीभ काट ली जाती थी। आपका कहाँ से ये धर्म हुआ? आपने एक नया शब्द निकाल लिया हिंदू। हिंदू शब्द भारत में पहली बार जो है 19वीं-20वीं सदी में 1916 में पहली बार इस्तेमाल किया था राजा राम मोहन राय ने। उससे पहले कोई अपने को हिंदू तक नहीं कहता था। उस समय भी कोई नहीं कहता था। उसने इस्तेमाल करना शुरू किया, तब लोग प्रयोग में लाए। तो आप सर जो तो है ना, इसीलिए मैं सुने फोनिक्स वाईटी, आपका जो जो सवाल आपने खड़ा किया है कि आप साबित कीजिए कि ओबीसी पिछड़े का धर्म क्या है, तो ये आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप अपने को हिंदू कह रहे हैं, तो अपने तमाम धर्म ग्रंथों को पलटना सीखिए। जाके उन लोगों से पूछिए जो आपको हिंदू कह रहे हैं, कि हम किस आप आधार पर हमको आपने हिंदू कहा जा आपके रहा है। फोनिक्स आपके फोनिक्स जी आपके बुद्धा आपके नहीं, बुद्धा आपके हैं। द फोनिक्स, एक चीज याद रखिए, बुद्धा आपके हैं। ये कह देना कि बुद्धा आपके आपके नहीं है, बुद्धा आपके हैं। आपको अपने धर्म का नाम नहीं पता है, आप अपने को हिंदू क्यों कह रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अभी आप एक तिब्बतियन मोंक का उठा कर लाए थे दिखाने, शिव बताने के लिए। ये किसने आपको फेक न्यूज पकड़ा दी? आपने फैक्ट चेकिंग तक नहीं की कि यार वो तो मोंक के यहाँ से मिला है, और तो उसको आप वो पहुंच भी गए लेकर। तो अरे तो रुकी तो सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। आपकी बात सुन लिया ना, आपने सवाल खड़ा किया है। अब मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूँ उसको आप सुन नहीं रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किस आधार पर अपने को हिंदू कह रहे हैं? एक सिंगल सबूत मुझे दिखा दीजिए कि आपके धर्म का नाम हिंदू है। मैं भी मान लूँगा कि आप हिंदू हैं। बताइए मुझे। एक सर सबूत दिखाइए, आपने किस आधार पर अपने को सर हिंदू कहा? सर बताइए। मेजोरिटी ऑफ ओबीसी फॉलो ओनली हिंदुइज्म, तो तो हिंदुइज्म में बताइए भी ना। बहुत अरे हिंदुइज़्म नहीं है ना? क्या हिंदुइज़्म होता है? बताइए तो मुझे। नहीं बट हिंदुइज़्म आप हिंदुइज़्म आप फ़ॉलो करने जान पर क्या करना आप होता है? आप फ़ोनिक्स। जानकार है, आप नॉलेज है, इसलिए तो हम आपके पास आए इतना। नहीं, आप हम इसलिए नहीं आए हैं। आप इसलिए नहीं आए हैं, झूठ मत बोलिए। आप इसलिए आए थे दिखाने के लिए, ताकि आप एक फेक न्यूज़ को दिखाकर ये साबित कर सकें कि आपका शिव पुराना है। आप अपने ब्राह्मणवाद को बचाने आए थे। बुद्धा को नहीं मानता ऐसा नहीं आप है। मुझसे ज्ञान हमारे लेने। घर में भी देखें, द फ़ोनिक्स द फ़ोनिक्स आपसे सर्टिफ़िकेट हम लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, कि आप बुद्धा को मानते हैं कि नहीं मानते। हम आपसे मनवाना भी नहीं चाहते। हम लोग थोड़े चाहते हैं, हम तो इतिहास खोज रहे हैं। साउथ का इतिहास आप लोगों ने बर्बाद किया है। जिस देश में जब गद्दार लोग पैदा होने लगते हैं, जो अपना इतिहास कल्चर भूलकर, और जो कहा जाता है ना कि हिरण जो है, जब शिकारी का ही बनाया हुआ इतिहास पढ़कर वह वही करने लगता है, तो वो फिर अपना इतिहास भुला देता है। आपने वही किया है। अभी आप एक फेक फेक न्यूज़ लेकर आए थे। दूसरा आपने कह दिया कि आप हिंदुइज़्म फ़ॉलो करते हैं। आप बार-बार आप ये बात दोहरा रहे हैं कि ओबीसी फ़ॉलो करता है। मैं पूछ रहा हूँ कि भैया हिंदुइज़्म क्या है? क्या मूर्ति पूजा करना, टेम्पल पूजा करना? तो टेम्पल पूजा करना तो 1000 साल से रहा है। पिछले 1000 साल से टेम्पल लोग पूजा कर रहे हैं। तो आप 1000 साल पुराने हैं। उससे पहले क्या करते थे? जब टेम्पल नहीं था तो द फोनिक्स वाईटी चैनल आप क्या करते थे? बताइए तो ज़रा मुझे। फिर हम आपका भी हिंदुइज़्म का भूत उतारते हैं। बताइए क्या करते थे? अभी जब हमको आपका होता है वन टेम्पल नहीं थाउजेंड था, ईयर तब आप क्या करते थे? जब वन आपका थाउजेंड ईयर टेम्पल नहीं का था, तब आप क्या हमको करते ज्ञान, थे? बताइए। हमको 1000 ईयर का पता नहीं है। बट अभी तो हम जो है हमारा जो बाप दादा जी है वो हुँ। फॉलो किया वही हम फॉलो करते हैं। अगर आपका जो बुद्धिज्म है वो फिर आप हमारे कह रहे बाप हैं दादा आपका फॉलो बुद्धिज़्म। करता। भई आपका बुद्धिज़्म नहीं, आपके बाप-दादा जो हैं भारत में, आप ये बताइए, भारत में मुस्लिम आए वो हैं, हमको तो मिलना कितने चाहिए था ना मुस्लिम आए हमारे थे? बाप दादा से। भई भारत उनके बाप में फ़ोनिक्स फ़ोनिक्स आप ये बताइए, भारत में कितने मुस्लिम आए थे भारत में? आज मुस्लिम जितनी तो बहुत जनसंख्या आए है, हैं, बट हम तो कितने मुस्लिम को कितने नहीं मुस्लिम आए मानते। थे? हम तो थोड़ा नहीं, मुस्लिम नहीं, के थोड़ा-सा अगेंस्ट थोड़ा है। जनसंख्या बताइए ना मुझे। हम जनसंख्या बताइए मुस्लिम के कितने मुस्लिम आए अगेंस्ट थे? है, हम नहीं मानते मुस्लिम को।
वो कुछ आप मुझे 20 मेरा ये सवाल नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हाँ, हूँ कि भारत में कितने मुस्लिम आए थे? ये बताइए। कुछ आया कितना पता नहीं है, बट अभी जो ये क्या पॉपुलेशन है वो 25 टू 30 करोड़ का आसपास रहेगा। बट हमको अच्छा अगर आए कितने मुस्लिम थे? जो है, आए कितने थे? आए कितने आए थे? तो आए होंगे कुछ उस टाइम पे लाखों में रहेगा। बट उतना लाखों अपने को में? नॉलेज नहीं है वो हिस्ट्री में। लाखों चलिए मान लेते हैं कि 1 लाख मुस्लिम आए थे भारत में। तो क्या 1 हाँ, लाख मुस्लिम से आज का जो पाकिस्तान बन गया, आज का जो बांग्लादेश बन गया, आज का जो हिंदुइज़्म में इतने सारे मुस्लिम हैं, इतने सारे 1 लाख से ही बन गए, इतने सारे? या वो भारत हम के तो लोग ही मानते मुस्लिम थे बने ना हैं? कि या आपका भारत जो के है, लोग आप मेरा जवाब दीजिए ना, आपको उत्तर मिलते जाएगा। मतलब आप आपका जो ये है लोअर मैं कास्ट ये में जो है वो बना रहेगा मुस्लिम, हम आप ओबीसी नहीं लोअर बना कास्ट ना। नहीं हैं? मैं पूछ रहा हूँ आप लोअर कास्ट नहीं हैं? हम तो ओबीसी में आते हैं ना। ओबीसी लोअर कास्ट नहीं होता है? हमको ओबीसी तो क्या पता होता है? नहीं है क्योंकि कैसे हमको कभी अच्छा ओबीसी ऐसा वो, ओ अच्छा आप आपके आपके यहाँ कितनी ब्राह्मण बहुएँ आई हैं? हम तो ब्राह्मण हमारे इधर पूजा वूजा करके चले जाते हैं, दक्षिणा भी हम देते हैं उसको। तो हमारे मैं इधर पूछ रहा उतना, हूँ आपके यहाँ कितने कितने बहुएँ आई हैं ब्राह्मण के यहाँ? ब्राह्मण के यहाँ कितनी शादी किए हैं आप? ब्राह्मण तो हम खुद ही हमारे इसमें शादी करते हैं ना सर। वो हमारे कास्ट में ही हम शादी करते, दूसरा कास्ट में करते नहीं। मतलब आप कास्टिस्ट हैं, जातिवादी हैं, नहीं नहीं आप ये वो कहना बात नहीं, चाहते हैं? हम कास्टिज्म नहीं मानते हैं, हम तो थोड़ा भी सुधर नहीं गए। मानते हैं? और आप कह रहे हैं नहीं, कि आप आप कास्टिज़्म भी नहीं मानते हो, बोल रहे हैं कि आप अपने सुनो ही तो कास्ट में थोड़ा शादी सर भी जी, आप करते हैं। सुनो तो, हम अरे कास्टिज्म नहीं फ़ोनिक्स मानते हैं। फ़ोनिक्स फ़ोनिक्स जी, आप कास्टिज़्म मानते भी नहीं हैं, शादी भी अपने ही नहीं जाति में मतलब करते वो हैं। अभी जो पहले जैसा चल रहा है, क्या बोलते हैं आप, पहले जैसा नहीं चलते हैं ना अभी। वो कुछ इधर बैठो, उधर बैठा, आप ये खा लो, वो खा लो, कपड़ा पहन लो, अब ऐसा नहीं चलते है ना। अच्छा हिंदुइज़्म क्या होता है ज़रा ये थोड़ा बताइए तो मुझे? एक आपने कहा ना कि हिंदुइज़्म फ़ॉलो करते हैं, हिंदुइज़्म फ़ॉलो करने का मतलब क्या होता है? अपनी-अपनी जाति में शादी करना, यही हिंदुइज़्म नहीं होता है। नहीं, वो हिंदुइज्म मतलब वो तो हमारा धर्म हो गया ना सर। अच्छा कितने हिंदू आपस में शादी करते हैं, ये बताइए मुझे? कितने अभी हिंदू आपस में शादी मतलब करते हैं? कैसे है, पहले से जो सिस्टम चला आ रहे हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अरे भाई अभी साहब, अगर कोई आप क्यों करना चाहते आप शादी, पहले से सिस्टम 1 मिनट, पहले से आप सिस्टम आ रहा है वो फ़ॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो बताइए आपके शिव ने अपनी जाति में शादी की थी। अभी शिव उनका की तो कितनी बोलते शादी हुई हैं थी? कि वो मतलब मैं पूछ शादी रहा हूँ हुआ शिव था, की कितनी शादी हुई थी? ये कि पार्वती के साथ हुआ था ना। पार्वती उनके जाति की थी, शिव के जाति की थी पार्वती। नहीं वो तो कुछ वो जंगल में रहने वाले लोगों के से इलाके में आप से थी। अच्छा वहाँ से थी। ब- अच्छा उसके पहले पहली जो पत्नी थी वो किस जाति की थी? हमको उतना शिव जी का जो है पहले पत्नी का नॉलेज नहीं है हमको। अच्छा शिव पार्वती जी को कौन जाति के थे? शिव जी कौन से जाति के थे? हम तो मानते शिव जी, तो वो तो लॉर्ड है ना, हमारा देवते है वो। अरे तो क्या गॉड बोलते हैं है तो आपके, उसका भी तो जाति होगा ना, जब आपकी जाति है तो उसका काहे नहीं जाति होगा? नहीं नहीं उनका कोई जाति नहीं रहता, जो उनका देवता जाति रहते नहीं ना है, तो उनका। आपकी जाति क्यों है फिर? जब वो जिस देवता गॉड में को आप मान जाति रहे नहीं रहता हैं सर। अच्छा नहीं नहीं रहता है। नहीं, आप अच्छा सुनिए ना, नहीं रहता है। वो देवता हाँ, में तो जाति नहीं आप रहते, जैसा इंद्रा हो अच्छा गया, देवता तो आप वो अपने देवता से ब्रह्मा हो कुछ गया, सीखते नहीं हैं? आप अपने कृष्णा हो देवता से गया, कुछ सीखते नहीं हैं? ऐसा वो उन लोग अच्छा का जाति कृष्णा ने नहीं, कितनी वो शादी की गॉड थी? मान। कृष्णा ने कितनी शादी की थी? कृष्णा का तो एक एक या दो शादी हुए, बट उनका अच्छा, हम वो जानते, उनका उतना हम फॉलो नहीं करते क्योंकि ठीक है वो उधर नॉर्थ में ज्यादा चलते ना, तुम्हारे यूपी बिहार में। और हुँ। वो क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलते हो, वो हमारे इधर दूसरी जो है जाति के हैं, कृष्ण कौन से जाति के थे? नहीं सर जी, हम उतना पढ़े नहीं हो, अब जाति अरे तो हम भाई साहब कभी पूछे भी आप नहीं। जो है आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको अपने गॉड की जाति नहीं पता है, उन लोगों ने किस जाति में शादी की ये तक नहीं पता है। तो भाई जब आप ये कह रहे हो कि आपके गॉड की जाति ने तो आपने क्यों जाति बना ली? आप जो हमको चीज़ तो जिसको आप अभी मान रहे मैं, हो सुनिए फ़ोनिक्स आपकी हालत उस रट्टू तोते की तरह है जिसको रटा दिया गया कि बेटा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फँसना मत। तो आप जो है वो रट रहे हो कि कोई गॉड होता है उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भई आपका गॉड से क्या लेना-देना फिर? आप एक तरफ गॉड को मान रहे हो और दूसरी तरफ जातिवादी बने हुए हो। फिर कह रहे हो कि गॉड जाति को नहीं मानता, गॉड की जाति नहीं होती। आप जातिवादी बने पड़े हुए हो।
आप जो है यहाँ पे आए थे, आप बार-बार बुद्धिस्ट कर रहे थे। आपने जैसे बुद्धिस्ट इसलिए आप कह रहे थे क्योंकि आपको ना बुद्धिस्ट ऐसा लग रहा था कि यार बुद्धिस्ट कोई जाति है, इनको अलग कर दिया जाए। ये आपकी जातिवादी मानसिकता थी। जब मैंने पूछा शिव के बारे में, जब मैंने कृष्ण के बारे में पूछा तो आपने उसको भी बाइकआउट किया, ये वो नर्क के मानते हैं। भई क्यों मानते हैं? गॉड की इसका मतलब जाति है ना। जब मल्टीपल गॉड आ रहे हैं, कभी शिव आ रहा है, कभी कृष्ण आ रहा है, कभी और भी बहुत सारे आपके गॉड आएँगे, अभी राम आएगा, तो ये ब्रह्मा आएगा, विष्णु आएगा, इसका मतलब क्या आपके तरह-तरह की नहीं, नहीं जातियाँ हैं सर, गॉडों की। ये आप ये गलत बोला सर। गॉड में गल जाति अच्छा नहीं होता, आपके हम जितना देख के ना तो गॉड जाति नहीं गॉड में होते। जाति नहीं होती? गॉड में जाति नहीं हाँ, होती? हमने अभी तक जाति नहीं देखा गॉड में, सब लोग मानता अच्छा उनको। गॉड में जाति नहीं होती। अच्छा चलो आप मुझे बताओ कृष्ण की टोटल कितनी शादी हुई? 2 शादी कुछ हुआ, एक राधा के साथ में और वो कुछ राधा राधा के साथ में शादी हुआ था? हाँ, तो ऐसा टीवी सीरियल में हम देखे। आप बताइए, आप टीवी सीरियल से आप ज्ञान लेके आए हैं। कृष्ण की जो टोटल शादी पर बताई आप जाती है, आपको मैं एक आप सुन पॉइंट लीजिए। बताना चाहते सर। अब अब आपकी पॉइंट मैं समझ गया हूँ ना, आप एक कास्टिस्ट हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए आप। आपके जो कृष्ण हैं, उनकी जो शादी हुई है, पहले 8 शादी हुई थी, फिर बताया गया एक कहानी में कि जब वो 16,000 जो लड़कियाँ कुँवारी लड़कियाँ रखा हुआ था जरासंध, तो उसकी हत्या करवा दिए, तो 16,000 लड़कियों से भी शादी कर लिए थे। और बहुत से पुराणों में इस बात की चर्चा आई है कि कृष्ण जो है उनकी 16 लाख हर बच्चे से 10 हर औरत से जो है 10-10 बच्चे पैदा किए। तो उनकी 16 लाख से भी ज़्यादा बच्चे पैदा हुए थे उनके। तो आप ये बताइए कि वो क्या सारी लड़कियाँ एक ही कास्ट की थी? नहीं सर, बताइए मुझे। हम बोलते देखो, हम बुद्धा को मानते नहीं हैं, हम बुद्धा आप का नहीं विरोध आप नहीं मत करते। मानिए ना, मैं आप क्यों हाँ, बुद्धा ला बुद्धा रहे हैं बीच अच्छा में? धर्म है, आप हम वो सब आप मानते। जो है बट आप हिंदू धर्म। फ़ोनिक्स फ़ोनिक्स आपको बुद्धा को मानने न मानने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो कभी कहा ही नहीं आपसे कि आप मानिए। हम तो आपके गॉड की बात कर रहे हैं कि आपका गॉड जो है, जब वो बिना उसके शादी कर रहा है, 16,000 लड़कियों से शादी करने की आपके गॉड की बात आ रही है और वो डिफरेंट डिफरेंट जातियाँ की हैं या एक ही कृष्ण की जाति की थी? बताइए तो मुझे। जो 16,000 लड़कियों से शादी कृष्ण की काल्पनिक ही कहानी है। एक बार इसी में घुसते हैं। आप मुझे बताइए कृष्ण जो शादी करते हैं 16,000 लड़कियों से, क्या सबकी कास्ट एक ही थी? कृष्ण की जाति की थी वो लड़कियाँ? बताइए मुझे। आपको मैं क्या बताता वो सर। आप जो है वो आप प्रवीण मेरा मोहन का अच्छा आप मेरा जवाब चैनल देखे कभी प्रवीण आप मोहन का? वो कितना आप वो तो सबसे साइंटिफिक बड़ा वो सब गपोड़ी है। न्यूज़ वो दिखाते साइंटिफिक है। हिंदुइज्म। वो सब साइंटिफिक है हिंदुइज्म प्रवीण में वो मोहन। कितना इधर अच्छा तो वो कुछ। एक 1 मिनट आपने कहा कि प्रवीण मोहन गपोड़ी को आप साइंटिफिक आप ऐसे धूर्त चैनल को देख के आप जो है उसको साइंटिफिक समझ रहे हैं, जो सबसे बड़ा गपोड़ी है। उसके उसको फेक न्यूज़ का खिताब मिला हुआ है कि सबसे बड़ा फेंकू चैनल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, प्रवीण मोहन इसकी फैक्ट चेकिंग दिखाता हूँ। आप ऐसे-ऐसे गपोड़ी की बात करते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें आप लेकर बैठे हुए, कहाँ से सच्चाई आपको पहुँच पाएगी? वो जो बंदा है इतना बड़ा गपोड़ी लाल बंदा है। आपसे मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल से आप भाग गए। मेरा सवाल था कि भई जो कृष्ण हैं उन्होंने इतनी जो शादियाँ की हैं, क्या सबकी कास्ट सही एक ही थी? उसका आपने जो है जवाब नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पे आपका आपकी आइडियोलॉजी यहाँ पे फ़ेल हो रही थी। ब्लेज प्लेज जी जो हैं, ये लिखे हैं सर इस हिसाब से बुद्ध 50,000 साल पुराने हुए, देख लीजिए। लोग जो हैं अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जिस हिसाब से आप शिव को बता रहे हैं 26,000 साल पुराने, तो उस हिसाब से बुद्ध जो हैं, वो तो फिर 50,000 साल पुराने हो जाएँगे।